दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्यों होते हैं 10 दिन के गणेश? इसके पीछे एक रोचक सी कहानी है। जब महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश से निवेदन किया कि वो उनके लिए महाभारत का काव्य लिखे, तो काफी मनाने के बाद गणेशा मान गए। पर उनकी एकमात्र शर्त यह थी कि जब भी वो लिखना आरंभ करेंगे, उनकी कलम नहीं रुकनी चाहिए। महर्षि ने यह शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद महाभारत का लेखन शुरू किया गया। भाद्रपद की चतुर्थी के दिन महाभारत का लेखन आरंभ हुआ और अनंत चतुर्दशी के दिन यह लेखन समाप्त हुआ। एक ही जगह बैठे रहने के कारण भगवान गणेशा का शरीर थोड़ा जड़वत हो गया और उनके शरीर पे भी धूल और माटी जमा हो गई। उसे हटाने के लिए गणेशा ने सरस्वती नदी में स्नान किया और तब से यह 10 दिन की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, यह तो एक कहानी मात्र है, पर इसका एक बहुत बड़ा पहलू यह है कि गणेशा हमारे यहाँ एक अतिथि हैं, चाहे वो 2 दिन रहे, 5 दिन रहे या 10 दिन रहे। और हमारे यहाँ एक परंपरा चली आ रही है कि जब भी हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है, उसके लौटने पर हम स्नेह पूर्वक कोई भेंट उसे जरूर देते हैं। तो प्रश्न यह खड़ा होता है कि जब गणेशा वापस लौटेंगे तो उन्हें भेंट स्वरूप क्या दिया जाएगा? उनके लिफाफे में क्या रखा जाए? 2000 रुपए हो, 20,000 रुपए हो या 2 लाख रुपए हो? सबका अपना अपना सामर्थ्य हो सकता है, बट मेरे विचारों में वो मूल्य कुछ भी हो, वो आंकड़ा कुछ भी हो, वो उनके लिए नगण्य है। तो सही मायने में उनके लिफाफे में ऐसी कौन सी वस्तु रखी जाए जिसे देखकर गणेशा प्रसन्न हो? मेरे विचारों में जब भी गणेशा यहाँ आते हैं तो हम लोग मनमोहक मूर्तियां गढ़ते हैं जिनमें आकर गणेशा विराजित होते हैं, और उन मूर्तियों को देखकर सभी के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट छा जाती है। अगर हम उनके लौटने पर भी ये मुस्कुराहट का गहना किसी और को पहना सकें तो शायद सही मायने में एक खूबसूरत रिटर्न गिफ्ट उनके लिए हो सकता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मुस्कुराना अच्छा है, पर किसी और की मुस्कुराहट का कारण बन जाना और भी अच्छा है। मेरा यह विचार है कि शायद हम किसी और की मुस्कुराहट का कारण बन जाएं तो शायद यह बप्पा के लिए एक खूबसूरत रिटर्न गिफ्ट हो सकता है। पर आपका विचार क्या है, वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या सही मायने में एक बप्पा का रिटर्न गिफ्ट हो सकता है, ताकि जब वो हमारे लोक को छोड़कर वापस अपने लोक को जाएं तो सिर्फ हमें ही उनका अगले साल बेसब्री से इंतजार नहीं रहे, वो भी इस इंतजार में रहें कि कब वापस वो हमारे लोक में आएंगे और हमारे बीच रहेंगे। तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या होना चाहिए बप्पा का रिटर्न गिफ्ट। जय गणेश।